अब हम लोग अलजेब्रिक मेथड में अगला मेथड देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में किस तरह से करते हैं? एलिमिनेट करना यानी काट देना। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? जैसे देखिए, सपोज आपके पास इक्वेशन है 7x - 2y = 1 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 3x + 4y = 15। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होगा कि x या y के कोफिशिएंट को सेम करना होगा किसी कांस्टेंट से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में मल्टीप्लाई करके। तो सपोज मैं कह रहा हूं कि x वाले टर्म को सेम कीजिए या y वाले टर्म को सेम कीजिए। तो अगर y को मैं सॉल्व सेम करना चाहूंगा तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इक्वेशन सेकंड में 1 से। इससे क्या फायदा होगा कि -4y हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस का 4y हो जाएगा। या अगर मैं x को सेम करूंगा तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से और इक्वेशन सेकंड में कर दूंगा आप किससे जी? तो इक्वेशन सेकंड में कर दूंगा 7 से। तो अगर मैं यहाँ 2 और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा 14x माइनस का 4y = 2 और ये आपका 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैं इसमें साइन चेंज करता, अगर यहां पर एक्चुअल में इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, यहां ऐड करेंगे क्योंकि ये माइनस प्लस में ऑलरेडी है, तो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। एडिंग करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा ना, इसलिए क्योंकि प्लस माइनस में है। और यहां पर ये आ जाएगा 17x और ये दोनों ऐड होगा तो 17। तो x का वैल्यू 17/17, x का वैल्यू 1 आ गया। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में ये 2 ना लेकर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता 3 से और इसमें 1 ना लेकर इसमें 7 से, तो इससे क्या होता है x वाला सेम हो जाता है। देखो 7 3 21x माइनस का 6y = 3 और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x प्लस का 28y = 105। तो यहाँ देखो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना होगा क्योंकि दोनों प्लस में था, इसलिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़े एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का 28 हो गया और माइनस का 6, तो माइनस का 34y और इधर माइनस का 102 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ y का वैल्यू आता है 102/34, ये आ जाएगा 3 टाइम्स में, यहाँ से y का 3 आता। तो जैसे इसका यहाँ x का 1 आया तो इस 1 को यहाँ इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो। उसी तरह जब y का 3 आया तो y का वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसे मैं करूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 जो है इन इक्वेशन, सपोज सेकंड में पुट कर देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 3x के जगह पे 1 प्लस 4y = 15। तो क्या हो जाएगा ये आपका 3 प्लस का 4y = 15, तो 4y = 15 माइनस का 3 यानी आ जाएगा 4y = यहाँ से 12 यानी y = 12/4, 4 3 12। तो यहाँ देखिए y का वैल्यू यहाँ से भी 3 ही आ रहा है, तो x का 1 आ गया एंड y का 3। अब देखिए इससे हम लोग इस वाले x वाले कोफिशिएंट को सेम करके करें तो y का 3 आया। y का वैल्यू जो है आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दो। तो यहाँ लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए या सेकंड, किसी में भी रख सकते हैं। तो क्या था 7x माइनस का कितना था जी 2y = 1, तो 7x माइनस का 6 = 1 यानी 7x = 1 प्लस का 6, 7x = 7। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 ही ना आ जाएगा 7/7। तो यहाँ से भी देखिए x का वैल्यू 1 आ गया और y के ऊपर 3 आया, तो यहाँ से भी 1 और 3 ही वैल्यू आए, समझे। अच्छा कभी कभी क्या करेगा, तो जैसे दे देगा x + y = 14, ठीक है, एंड x - y = सपोज 6 दे दिया। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ये सेम है, ये प्लस माइनस में ऑलरेडी कट जाएगा। 2x = यहाँ से 20, तो x का वैल्यू यहाँ 10 आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे तो y का निकल जाएगा। तो जरूरी नहीं है एलिमिनेशन मेथड में कभी कभी बिना मल्टीप्लाई किए भी, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है यहाँ -1 है, तो ये पहले से ही सेम है, कट जाएंगे, बस साइन का डिफरेंस है ना जी। चलिए अब